एक और सहाबी का मामला है, आखिरी वक्त है, जबकि कुरान में है कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सारे सहाबियों से जन्नत का वादा कर लिया। कुल्लन, कुल का कुल, एवरीवन, ऑल सहाबा, विदाउट एनी एग्जेम्पशन। मगर एक सहाबी का हाल ये है कि आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाहते हैं मगर मुंह से कलमा निकल नहीं रहा। सोच तू कहां, सहाबी कहां। जब ये खबर रसूल पाक तक गई कि एक बंदा है जो आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाहता है, मुंह से कलमा नहीं निकल रहा है, तो रसूल पाक ने पूछा क्या इसके माँ बाप हैं? जवाब दिया रसूलुल्लाह बाप नहीं है मगर माँ है। का बुलाओ माँ को। माँ को बुलाया। सरकार ने पूछा क्या तू अपने बेटे से नाराज है? कहा या रसूलुल्लाह मैं बहुत नाराज हूं, मैं बहुत नाराज हूं अपने बेटे से, तो माफ कर दो। आप हुक्म देंगे तो मैं जबान से माफ कर दूंगी, मगर बात जो दिल की है, ये हमेशा अपनी बीवी को मुझ पे तरजीह देता। ऑलवेज ही बिफोर हिज वाइफ देन मी। हमेशा ये प्राथमिकता देता था बीवी को, उसकी बात मानता था, मोहल्ले वालों की बात मानता था, मुझे नहीं मानता था, मेरी बातों को रद्द करता था, मुझे बहुत दुख देता था। आई कांट, मैं माफ नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ लकड़ियां ले आओ। लकड़ियां आ गई, आग लगा दो लकड़ी में, लगा दी गई। सरकार फरमाए तो कुछ टाइम लगता। जब शोले भड़के, हुजूर ने कहा जा इसका बेटा लाके इसी आग में डाल दे। ममता तड़प गई, या रसूलल्लाह मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को जलाइएगा। क्या हुआ है तुझे? इस मामूली सी आग में बेटे को जलता हुआ नहीं देख सकती तो जहन्नम की आग में जलता हुआ कैसे देखेगी? या रसूलल्लाह मैंने माफ किया, मेरा खुदा माफ करे, आप माफ करे। इधर माँ ने माफ किया, उधर वो कलमा पढ़ने लगा। हल्के में मत लेना माँ बाप को। आज दुनिया में हम जो हैं, हजरत मन्नानी मियां साहब जो हैं, खतीबे दक्कन जो हैं, शहजादे शोएबुल औलिया जो भी हैं, ये सब अपने माँ बाप की वजह से पैदा हुए, तब ये हुए वो हुए। कोई मुहद्दिस आज़म हुआ, कोई मुजद्दिद आज़म हुआ, कोई मुफ्ती आज़म हुआ, कोई फकीह आज़म हुआ, लेकिन ये माँ बाप के पैदा होने के बाद कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई किसान बना, कोई कारोबारी बना, कोई बिजनेसमैन बना, कोई एमएलए बना, कोई एमपी बना, कोई प्रमुख बना, कोई प्रधान बना। अरे कब बने? जब पैदा हुए। तो बीवी से नहीं पैदा हुए हो, माँ बाप से पैदा हुए हो। तो बीवियां तो दर्जनों मिलेंगी, अम्मा नहीं मिलेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। एक बात डंके की चोट पर कहता हूं कि अगर तुमने 10 बार हज किया है, एक ही फर्ज था। अगर तुमने रमजान के 30 रोजे रखे हैं, उससे ज्यादा रखे हैं, हालांकि 30 ही एक ही महीना पर था। हजारों रोजे, 10 हज, 40-50 साल की नमाज, नोट कर ले। तेरी 40 साल की मुसलसल नमाज, तेरा 40 बरस का रोजा महशर में काम नहीं आएगा। नौजवानों, अगर तेरे माँ बाप नाराज है, अंदाजा लगा
अल्लाह ने अपनी जात के बाद माँ बाप की जात का जिक्र करके बताया कि ये तेरी माँ, इसे हल्के में मत ले, ये औरत ही नहीं है, इसने बलिदान, कुर्बानी, तकलीफें, मुसीबतें एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, 9 महीने तक तुझे झेलती रही। आज तू बीवी को पाकर मस्त हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मामा है। हाशमी ये नहीं कहता कि बीवियां मोहब्बत नहीं करती, मैं बीवियों की मोहब्बत से इनकार नहीं करता, लेकिन इतनी बात तो सोच, बीवी ने तुझसे तब मोहब्बत किया जब तू भी जवान, वो भी जवान। बीवी ने तब मोहब्बत किया जब तूने खाने के लिए रोटी, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़ा दिया। तब बीवी ने तुझसे मोहब्बत तब किया जब तूने उनके लिए जेवरात बनाए, दागीना बनाया, सोना चांदी लाके दिया। तब लेकिन माँ ने तुझसे मोहब्बत तब किया है जब पैदा होके तू हिल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, एक बेकार टुकड़ा था, उसे गले से जो लगाए उसे माँ कहते हैं, और जो मर्द से काम चलाए उसे बीवी कहते हैं। नारे तकबीर।